Good morning, student. Welcome back to Home Concept classes. In last class, I had finished sign convention, mirror formula, power of lens, everything I have discussed. So today, I am going to discuss about the numerical based on power of lens as well as numerical related to magnification and lens formula. So here I have taken three example. First one, find the power of lens in case of concave lens. In case of concave lens and focal length is given. So how we will calculate? So first of all we will write how much the focal length is given. So here focal length. First of all we will write focal length. So focal length it means f it means how much it is given 2 मीटर है ना। क्यों पॉजिटिवली? इसीलिए पॉजिटिवली है क्योंकि ये लेंस ये क्या है, ये लेंस है कॉनकेव का। तो कॉनकेव के केस में ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। तो नेगेटिव -2m हो गया। देयरफॉर p बराबर होता 1/f। क्लियर? देयरफॉर p इक्वल टू 1/-2 और मीटर में तो ऑलरेडी है ही। तब क्या हो जाएगा? 0.5d, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव में आया ना डायोप्टर। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। बताओ फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव कि नेगेटिव? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है कितना? 20 सेंटीमीटर। इसलिए f इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज में? कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 20/100 मीटर। हम ऐसा ही रहने देते हैं, पॉजिटिव। तब पावर इक्वल टू 1/f होता है। तब इसको आगे बढ़ाएंगे तो p बराबर 1/20/100 होगा। देयरफॉर p इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा और 20 इधर, यानी कितना? 5 टाइम्स से कट जाएगा। तब क्या हो जाएगा? +5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5d। समझ में आया? बहुत ज्यादा कन्वर्ज करेगा। क्लियर? देख रहे हो पावर ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में क्या होता? ये दो लेंस को कंबाइन किया। कौन कौन सा? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो P टोटल, पावर टोटल पूछ रहा। अब कभी कभी फाइनल नेचर ऑफ लेंस जब ज्वाइंट करेंगे तो उसका नेचर कॉन्वेक्स का रहेगा या कॉनकेव का रहेगा। तब यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए, तब बताओ कॉनकेव का कितना होगा? कॉनकेव लेंस का पावर बताओ। आई थिंक यही क्वेश्चन यहाँ पुट किए हैं। तब यहाँ पे पावर कितना आया था? -0.5d। और सेकंड है कॉन्वेक्स, यही क्वेश्चन पुट कर दिया हूँ यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर अभी कैलकुलेट किए, +5d। क्या होगा? +5d। अब क्या पूछा? टोटल पावर ऑफ लेंस जब दोनों को कनेक्ट किया गया। तो दोनों को कनेक्ट करते हैं तो P टोटल बराबर हम लिखाए हैं P1, ये अगर P1 मान लिए P2 + P2। तो P1 कितना है बताओ? -0.5d। यहाँ पे कितना है? +5d। तब कितना हो जाएगा? +4.5d। तब बताओ ए P टोटल तो निकल गया, ये निकाल लेंगे। अब फाइनल नेचर पूछेगा तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो लेंस का नेचर कैसा होगा बताओ? तो पॉजिटिव d किसके केस में होता? कॉन्वेक्स लेंस के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस का रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर आएगा। क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन से।
और उसका रे डायग्राम भी देखेंगे। इसको लिखिए। एक न्यूमेरिकल लिए, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस जैसे ही बोल दे फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेना है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये इमेज फॉर्मेशन करता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि पीछे में ही बना रहा। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, यानी कि इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव यहाँ पे हो गया। क्लियर। तब बोला कि ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा गया होगा। क्लियर, यानी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा। तब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन बताओ। एफ कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है तो निगेटिव। भी दे दिया है कितना, बोलो 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि उसी साइड है ना, फ्रॉम द लेंस, यानी लेंस से पहले ही बना रहा, तो ये भी नेगेटिव। क्लियर। तब यहाँ पे भी पूछा कि यू बोला क्या होगा। क्लियर। मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, यहीं पे निकाल लेंगे। तब हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। उधर ले जाएंगे तो 1/v का कितना वैल्यू रखें, -10 माइनस f का इतना। कैलकुलेट करेंगे तब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो -3 या माइनस माइनस +2 -1/30। देयरफॉर u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। u नेगेटिव आया कि नहीं, u ऑलवेज नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन समझ में आया। मैग्निफिकेशन देखते हैं निकाल करके, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल टू v/u होता है लेंस के केस में, v/u। v कितना है यहाँ पे बताइए, v है -10 है और u आया -30। बताओ 1/3, यानी कि m है जो छोटा है ना, हेयर m इज लेस देन 1, यानी इमेज कैसा बनेगा, बड़ा कि छोटा, इमेज डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड है ना। m के वैल्यू पे डिपेंड करता है। m 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड होगा, m 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड होगा, m 1 के बराबर होगा तो इक्वल साइज का होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये डायग्राम जरा बना के देख लेते हैं। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है। ए आपका प्रिंसिपल एक्सिस गया, यहाँ पे है f2 और ए 2f2, और यहाँ पे है f1 और ए 2f1। क्लियर। फोकल लेंथ कितना है 15, तो ये अगर 15 है 15 सेंटीमीटर। क्लियर। और u कितना आया है 30 है ना, u कितना आया 30 सेंटीमीटर आया ना। क्लियर। देखिए तो u 30 आया, यानी यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। 2f1 पे आया होगा, ये 15 33 होगा ना। यहाँ से क्या भेजें, रे डायग्राम पैरेलल, तो फोकस होकर के जाता हुआ गुजरेगा। और एक आप ऑप्टिकल सेंटर ओ से भेज दो, तो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऐसे ही बना कहाँ पे, यहाँ पे इमेज बना। क्लियर। अगर ए बी है तो ए डैश और बी डैश बना। क्लियर। इस तरीके से रे डायग्राम हुआ। इसको उतारिए। आगे एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ, किससे पेशेंट। एक और क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी f इसका पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो उसका f दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका f दे रखा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यानी f इसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कितना बताओ, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है u फ्रॉम द पहले, तो पहले यानी नेगेटिव होगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर, ऐसा भी u ऑलवेज नेगेटिव होता। तो इमेज डिस्टेंस पूछा, u भी क्या होगा, क्या v क्या होगा, और मैग्निफिकेशन पूछा m क्या होगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर, देयरफॉर 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/, माइनस इधर जाएगा तो प्लस u हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, +10 है, तो 10, और यहाँ पे प्लस, बताओ u का वैल्यू कितना आ गया, -30 आया, तो -30 यहाँ पे पुट करें, निकालते हैं एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया 30, 3 टाइम्स लगेगा, प्लस माइनस माइनस कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1, तो 1/v इक्वल टू 2/30, इट मीन्स 1/15, देयरफॉर v कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब v पॉजिटिव हो रहा, यानी इमेज कैसा है, रियल की वर्चुअल, रियल है ना, रियल इमेज हो रहा। अगर v पॉजिटिव हो लेंस के कंडीशन में तो रियल इमेज होता, और v नेगेटिव हो लेंस के कंडीशन में तो वर्चुअल इमेज होता। अब पावर ऑफ लेंस देखते हैं, पावर ऑफ लेंस है ना, तो पावर भी निकाल सकते हो 1/t 1/f, f शुड बी इन मीटर, किस चीज में, मीटर में, तो 1/f कितना है जी, +10 है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आया +10d आ गया पावर। मैग्निफिकेशन की बात करें तो v/u होगा, और v कितना निकला 15 आया, और u कितना आया, u आया -30, यानी -1/2। अब देखिए एक तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव शो क्या कर रहा है, नेगेटिव यानी नेगेटिव मतलब रियल इमेज, सॉरी इनवर्टेड, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, इमेज है जो इन्वर्टेड है, एम अगर नेगेटिव आए तो इन्वर्टेड इमेज होता है। क्लियर, इन्वर्टेड हो गया, और एम का मैग्नीट्यूड अगर <1 हो तब डिमिनिश्ड हो जाएगा। एम का 2 चीज बताता है, साइन इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में बताता है, और मैग्नीट्यूड और कितना बड़ा है या छोटा है, तो ये <1 है यानी डिमिनिश्ड हो जाएगा। सारा नेचर तो यहाँ पे मिल गया। क्लियर, अब देखते हैं रे डायग्राम। फाइनली किस पे आते हैं, रे डायग्राम पे के बात करते हैं। लेंस कैसा है बताइए, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, एक क्या हो गया f2 और ए 2f2, और एक क्या हो गया f1 और ए 2f1। बताओ कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये रखा कहाँ गया है 30 पे, यानी 2f1 के पीछे रखा गया है यहाँ पे। क्लियर, ये 10 थे 20, 30 इधर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ले लिए पैरेलल गया, फोकस से होकर के गुजरा, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगा, कहाँ से ऑप्टिकल, देखो कहाँ इमेज बना f2 और 2f2 के बीच में बना। क्लियर, अगर ये a और b है तो ये क्या हो जाएगा b' और a', इन्वर्टेड बन रहा, इस साइड कट रहा है, रियल बन रहा, छोटा बन रहा, डिमिनिश्ड बन रहा। तो सारा नेचर पता किया जा सकता है साइन कन्वेंशन और फार्मूला प्लस में अच्छे से हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एंटायर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ। मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिजिक्स में टोटल टॉपिक अपलोडेड है। क्लियर है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा मेरा चैनल को। क्लियर, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।